हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मुमताज़ बख्श अकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक प्ले लिस्ट क्रिएट की है जिसमें हम डिफरेंट सी प्लस प्लस के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्ले लिस्ट में इजाफा करने के लिए एक वीडियो ये भी बनने जा रही है जिसमें हम लोग सी प्लस प्लस की सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट इस बारे में है कि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जो कि एक सेमेस्टर के ग्रेड्स को कैलकुलेट कर ले, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट जो दी गई है वो ये है कि हमने करना ये है कि हमारे पास दो क्विजेज होने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मिड टर्म है, ठीक है। और मिड टर्म के बाद हमारा फाइनल एग्जाम भी है। अब ये चीज़ें हैं कि जो क्विजेज है ना और मिड टर्म है, इनके ना टोटल मार्क्स में से ना 25-25% के ना क्राइटेरिया है, ठीक है। दो क्विज़ेज है ना, तो उनके 25% मार्क्स होंगे टोटल में से, और जो मिड टर्म है ना उसके भी 25 मार्क्स होंगे। मिड टर्म के टोटल मार्क्स 100 हैं वैसे, ठीक है। लेकिन इन ओवरऑल जो कि सेमेस्टर सिस्टम जिस तरह आपको पता होगा, कुछ आइडिया होगा, तो इस तरह ही चलता है। फाइनल होते हैं, क्विजेज होते हैं और मिड टर्म होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने मतलब बच्चे से यानी कि स्टूडेंट से या किसी भी यूज़र से उसका डाटा लेना है, जो उसके मार्क्स आए हैं क्विज में, मिड टर्म में और फाइनल एग्जाम में जो उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है। इन सब हमने एक ग्रेड शो करवा देना है, ठीक है। उसको बता देना है जी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, या जितने भी उसकी परसेंटेज बनती है वो अलग बात है, उसको हम कोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये किस तरह करना है। पहली बात ये है कि हम स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली ये है कि जैसे देखें क्विजीज है ना, क्विजीज के टोटल फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर है, ठीक है। 10 नंबर एज के हैं, मतलब टोटल उसके 20 नंबर है। अब वो 20 नंबर में से 10 लेता है, 12 लेता है, 17 लेता है, जितने नंबर उसने लिए है ना, तो वो ऑल मतलब हमने निकालना है 25। जो हमारे पास ओवरऑल में से उसको मतलब मिला हुआ है ना, उसमें से हमने 25% में से उसके मार्क्स निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिड टर्म। मिड टर्म है 100 नंबरों के, ठीक है। 100 नंबर में से वो 60 लेता है, 70 लेता है, जितने भी लेता है ना, उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है 25% में से, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके ये हमारी हो जाएगी 50%, ठीक है। उसके बाद ये 50% हो गया। उसके बाद जो फाइनल के हमारा 100 नंबर का पेपर होगा ना, उसकी भी परसेंटेज 50 की, बाकी 25-25 की ना, तो फाइनल की अलहदा से 50% की होगी। तो उसको कैलकुलेट करके हमने एक और परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है। अब जो वो परसेंटेज आएगी ना, हमारी टोटल परसेंटेज, हमने उसकी बिना पर बता देना जी आपकी ग्रेड ए है या बी है या सी है, और इसी तरह ही होता है। ग्रेड कैलकुलेटर बिल्कुल इसी तरह ही कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारी ऐप भी मौजूद है पहले भी। तो बात यही है कि हम उनका लॉजिक समझना चाहते हैं कि ये काम किस तरह सर अंजाम होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीएस कोड की जानब चलते हैं और देखते हैं कि इसको कोड किस तरह करना है। अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने ये किया है कि मैंने एक मेन फंक्शन की अपना जो सिंटेक्स होता है वो लिख लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्रिएट करूंगा एक क्लास, ठीक है। क्लास क्रिएट करने का फायदा पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंपल सा ये होता है कि कोड समझने में आसानी हो जाती है। बाकी फायदे तो उसके अलग है ना, लेकिन मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आप मतलब क्लास क्रिएट कर लें, उसमें फंक्शन डिक्लेयर कर लें, डेफिनेशन बाद में आगे कर लें उसकी आखिर पे मेन फंक्शन के बाद। और इस तरह ये होता है कि कोड समझने में आसानी होती है, हो जाता है आपका कोड। तो वही करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करके जो हमारा प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो मैं ये करता हूँ कि क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब इधर मैंने अपने फाइंड ग्रेड के नाम से क्लास डिक्लेयर कर लिया है। क्लास डिक्लेयर करने के कि कुछ वेरिएबल्स जो कि मुझे लगते हैं कि यूज होने वाले हैं, कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनका बाद में आइडिया हो जाएगा जी हमें ये यूज करने थे, तो वो अलहदा चीज़ है, उनको बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। पहले जो लगती हैं जी प्रोग्राम के स्टेटमेंट पढ़ के ये वेरिएबल यूज होंगे, तो उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपल अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे और उनकी डेफिनेशंस लिख लेंगे। तो मैं इधर पहले जो मुझे लगते हैं कि ज़रूरी हैं उनको डिक्लेयर कर लेता हूँ।
ठीक है, तो मैंने इधर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो कि ज़रूरी थे, जो मुझे लगा कि अभी ज़रूरत पड़ जाएगी। बाकी कुछ याद आया तो बाद में कर लेंगे। इसमें ये है कि पहले हमारे पास 2 क्विज़ेज़ हैं, जिस तरह आपको पहले मैंने स्टेटमेंट में बताया है। अगर आपके जब पास ज़्यादा हो जाते हैं तो आप 3, 4 इस तरह रख सकते हैं, ठीक है? क्विज़ 1, उसके बाद क्विज़ 2, उसके बाद क्विज़ेज़ के जो टोटल मार्क्स हैं, मतलब वो जहाँ पर हमने स्टोर करवाने हैं उसका एक वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद मिड्स के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? मैं इसके साथ भी एडिशन कर देता हूँ मार्क्स की, और मतलब ये आ जाएंगे। उसके बाद फाइनल के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि हमने क्विज़ेस की मतलब निकालनी है परसेंटेज, उस पर मिड्स की परसेंटेज निकालनी है और फाइनल्स की जो मतलब हमारी परसेंटेज होगी वो निकालनी है। इन तीनों परसेंटेज को निकालने के बाद हमने एक परसेंटेज का वेरिएबल बना लेना है, उसमें ये सारे सेव कर देने हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो मुझे यही लगा था कि ये मतलब वेरिएबल यूज होने वाले हैं, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो उनको आप बाद में ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं सिंपल ये करूँगा कि जो मतलब फंक्शन यूज होने वाले हैं उनको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर मेरे पास 4 फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है? पहला आ जाएगा जिसमें मैंने यूज़र से उसके मार्क्स कलेक्ट करने हैं, जिसमें ऑब्टेन होंगे या जिस तरह उसने लिए मार्क्स वो उससे हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं मार्क्स की उसके बाद ग्रेड की कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद हम ग्रेड शो करवा देंगे। तो इस तरह हमारा सारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। तो सबसे पहले मैंने यूजर्स को डिस्प्ले कराना है कि अपने क्विज 1 के ना मार्क्स एंटर कर दो, ठीक है? 10 में से या जितने भी मतलब उसने एंटर करने हैं, ठीक है? तो इसी तरह मैं क्विज 1 के क्विज 2 के और उसको डिस्प्ले कराऊंगा, और रिलेटेड जो मतलब वैल्यूज आएंगी उनको रिलेटेड वेरिएबल्स में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो कि मैंने यूजर्स को डिस्प्ले कराने हैं, क्विज 1 के लिए, क्विज 2 के लिए, मिड के लिए और उसके बाद फाइनल के लिए। तो ये मैंने डिस्प्ले तो करा दिया। अब इनके बाद मैं सिंपल यही करूँ, उठाऊंगा और वेरिएबल में मतलब यूजर से इनपुट करवा लूंगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने यही किया है कि उससे मतलब डाटा लिया है और वेरिएबल्स में रखा दिया है, ठीक है? तो मैं ये काम करूंगा कि इसको नेक्स्ट टाइम पे भी भेज देता हूँ सारे वेरिएबल्स को। तो इधर मैं बैक स्लैश एन डाल दूंगा, जिससे ये होगा कि जब भी हमारा मतलब डिस्प्ले हो तो एक लाइन नीचे आ जाए। तो थोड़ा इस तरह से आप कोड को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जिसमें ये आ जाते हैं ना कि वो जिनको बोला जाता है अक्सर औकात। तो ये बैक स्लैश एन होता है और बैक स्लैश टी होते हैं, या इस तरह के स्पेसिस डाल के कोड को खूबसूरत बनाया जाता है, अक्सर बने भी होते हैं। आप वो भी ट्राई किया करें। कोड ब्यूटीफुल लगना ना सबसे बड़ी चीज़ है। आपका कोड खूबसूरत लगना चाहिए कि जब भी कोई बंदा देखे ना तो बोले यार कमाल का काम किया इस बंदे ने, ठीक है? मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस तरह से टाइम गया ना हो, इसलिए थोड़ा मतलब कर रहा हूँ। लेकिन आप जब भी लिखने बैठे तो एक चीज़ बेहतर अंदाज से लिखें, यही काम होता है हमारा, ठीक है? तो ये मैंने सारा मतलब डाल दिया। इसके बाद ये करूंगा कि इसके आखिर में भी चलो एक लाइन पे भेज देते हैं। इसमें मतलब मैं एंड लाइन डाल देता हूँ, जिससे ये होगा कि हमारी स्टेटमेंट देने के बाद कर्सर खुद ब खुद आखिर लाइन पे चला जाएगा।
इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये क्या किया मैंने कि मैंने गेट मार्क्स तो ले लिए, यूजर से मतलब डाटा लिया, वेरिएबल्स में रख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो वो करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म का एक मतलब फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन आपको जो बताई थी वो ये थी कि हम ये करना चाहते थे कि दोनों क्विज़ेस के मार्क्स को प्लस करके ना किसी एक में रखा दें। 2 हो जाए क्विज़ आपके, 4 हो जाएँ, जिस तरह भी आपने क्राइटेरिया रखा है उसके मुताबिक मतलब क्विज़ेस को जमा करके एक वेरिएबल में रख दें। तो वही किया इधर भी, मैंने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को प्लस किया है और क्विज़ टोटल में रख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं ये करूँगा कि इनकी परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो परसेंटेज मैंने इस लिहाज से निकाली है कि जैसे कि हमारे आप देख सकते थे कि टोटल मार्क्स थे 20, ठीक है। क्विज 1 और क्विज 2 के टोटल कितने हैं, 20। 10-10 नंबर के, मतलब ईच का हमने बताया हुआ है ना कि 10 में से उसने एक क्विज के नंबर लिए हैं, तो इसी तरह ही 20 थे, ठीक है। हमने परसेंटेज किस हिसाब से निकालनी थी, 25% है टोटल, मतलब 100% में से इन क्विजेज का कितना हिस्सा है, 25%, वो निकाल लिया। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल उसके 17 मार्क्स आए हैं, तो वो इससे और हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी जो कि क्विज़ेस की होगी, और वो परसेंटेज होगी 25% में से कितना हिस्सा उसको मिला है, ठीक है। टोटल 25% में से कितनी मतलब परसेंटेज उसको हासिल हुई है वो चीज़ आ जाएगी। तो इसी तरह ही हम मिड और फाइनल के भी रह हैं। जिस तरह स्टेटमेंट में बताया गया था कि टोटल मार्क्स 100 है मिड के, ठीक है, और 100 में से उसने देने हैं, लेकिन ये टोटल में से 25% हिस्सा इसका, तो वही मैं डिवाइड कर दूंगा 25 पे से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि हमारे मिड के ऑब्टेन मार्क्स थे, ठीक है। मिड के मार्क्स जो हमारे पास थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर से मैंने डिक्लेयर किए थे ये फ्लोट मतलब वेरिएबल, तो इसलिए मैं पॉइंट में रख रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। वैसे अगर आप पॉइंट्स नहीं भी डालेंगे, पॉइंट जीरो का वैसे कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपाइलर में रन होता है, कुछ में नहीं होता, तो इसलिए मैं साथ में पॉइंट जीरो भी डाल रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे फाइनल का भी कैलकुलेट कर लेनी है जो कि उसकी परसेंटेज होगी, तो परसेंटेज एफ फिलर आ जाएगा। और ये देखें ये था 50%, ठीक है। अब 25 को चेंज करके मैं लिख दूंगा इधर 50, और इधर फाइनल के मार्क्स हैं, तो ठीक है। तो ये सारे हमारे जो अलग अलग परसेंटेज थी वो कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूंगा कि इस परसेंटेज को मतलब ये जो परसेंटेज क्विजेस की आई है, मिड की आई है और फाइनल की आई है, इसको जमा करके एक परसेंटेज वेरिएबल में रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, उसमें क्या करूंगा, जो क्विज के मतलब है ना हमारे पास, उसको प्लस हमारे पास जो आ जाती है परसेंटेज ऑफ मिड प्लस जो परसेंटेज ऑफ फाइनल है हमारे पास, उसको प्लस कर दूंगा और इन सारों को प्लस करके मैं रख दूंगा परसेंटेज वेरिएबल के अंदर। तो ये तो हमारी परसेंटेज कलेक्ट हो गई, मतलब हमारे पास आ गया परसेंटेज। अब इस परसेंटेज की बिना पर हमने मतलब फैसला करना है जी ग्रेड उसका मतलब ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, उसमें मतलब हमारा ये ग्रेड कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल ये करूंगा कि उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर दूंगा और ये करूंगा कि इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा लेंगे या जो हमारी बनती हुई उसके लिहाज से हम देख लेंगे जी ग्रेड मतलब 70% आ रही है, 60 आ रही है, 80 आ रही है, जो परसेंटेज आई है उसकी बिना पर हम असाइन कर देंगे जी ये मतलब आप। तो उस लिहाज से ग्रेड को हमने किसी में तो रखना है, तो मैं उसका स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेड या ना ए बी सी या ए प्लस भी हो सकता है, तो इसके लिए आप करेक्टर की एरे भी ले सकते हैं।
मैं इधर मतलब सिंपल ले लूँगा जी, जो मेरे पास होगा तो वही मतलब स्ट्रिंग ही ले लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इधर क्या लिखूँगा, तो ग्रेड हमें इस तरह कैलकुलेट करना था कि देखें, अगर उसके आम देखते हैं, वैसे यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अपना पॉइंट्स में भी आ जाता है, तो उस लिहाज आपकी यूनिवर्सिटी का चल रहा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ये होता है ना कि 85 हो, 85 से अबव हो जाए तो वो ए प्लस होता है, इस लिहाज से मतलब कुछ इस तरह का होता है। लेकिन एक जनरल ये होता है कि 90 से ऊपर ए रख लेते हैं, 80 से ऊपर मतलब हम रख लेते हैं बी ग्रेड, और इस तरह 70 से ऊपर जो आ जाएंगे उन पे हम ग्रेड दे देंगे। तो इसके लिए मैं सिंपल यही कर लेता हूँ, मल्टीपल इफ कमांड लगा लें, इफ एल्स लगा लें, जिस तरह आप करना चाहते हैं, जो लॉजिक आपको बेहतर लग रहा है आप वो लगा सकते हैं। मैं इधर मल्टी इफ स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, तो इसके लिए नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद मैंने ये किया कि अगर 90 के बराबर है या 90 से बड़ा है तो जो हमारा ग्रेड वेरिएबल है ना उसमें रख दो ए, ठीक है। तो इसी तरह मैं बाकी भी रख दूंगा कि मतलब अगर वो 90 से ग्रेटर है एंड, मतलब इसमें एंड की स्टेटमेंट भी लगेगी, एंड और परसेंटेज जो हमारी है वो लेस देन भी है, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन जो हो ना, मतलब हमारी परसेंटेज जो है वो 80 से बड़ी हो, ठीक है, और 90 से पर छोटी हो, वो बी ग्रेड में आ जाता है। 80 से बड़ी 85 हो सकती है, 84 87 जो भी आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए बेशक, तो फिर हमारा बी ग्रेड होगा कि वो 70 से सी आ जाएगा, तो इस तरह ही मतलब वो हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी उनको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने ये किया कि सबको रिप्लेस किया, सी टी के लिहाज से रख दिया, मतलब अगर दोबारा मतलब ये ट्रू नहीं होगी ना, अगर 80 से ऊपर होता है तो फिर ये पहली बारी तो ट्रू ही नहीं होगी, इसको छोड़ देगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 80 पे वो देखेगा जी हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल उसके 85 है या कुछ भी है, तो वो बी ग्रेड मतलब रख देगा वेरिएबल में, ठीक है। इसको डिस्प्ले किस तरह फंक्शन बनाएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि हमने मतलब उसको रख दिया ग्रेड वाले में, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा मतलब दूसरे, दोबारा चेक करूंगा, 60 पे चेक कर लूंगा, फिर 70 पे, इस तरह चेक करते कराते अगर मेरा 0 से बड़ा है और 50 से छोटा है तो मैं बता दूंगा जी फेल है, क्योंकि जिस बंदे ने क्विज़िज मिड्स फाइनल के मिला के भी 50 नंबर नहीं ले सका वो फेल ही होगा ना। तो इस तरह वो बता दूंगा जी फेल है, ठीक है। आप फेल भी लिख सकते हैं, ग्रेड एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग ली हुई थी तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इधर फेल लिख दिया। स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ तो जो मैंने ग्रेड का वेरिएबल लिया था ना वो इधर मैंने स्ट्रिंग इसीलिए फेल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने फेल लिख दिया। उसके बाद तो अभी तक हमने क्या किया, हमने मतलब ग्रेड कैलकुलेट कर लिए, उसके उसके बाद ग्रेड की कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद मतलब हमने परसेंटेज पहले निकाली थी ना, और उस परसेंटेज की बिना पर ग्रेड बता दिया जी ए है, बी है, सी है, डी है या ई है या वो फेल है, मतलब इस तरह से हमने बता दिया। अब क्या करना, सिंपल उसको डिस्प्ले करा देना है जी आपका ग्रेड ये आया, ठीक है।
तो उसके लिए मैं सिंपल वो जो हमारा शो ग्रेड का फंक्शन था उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी डेफिनेशन इधर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने अपनी लाइन पे भेज दिया कर्सर को, उसके बाद थोड़ा मतलब ये ऊपर डॉट लगा दिए ताकि वो अलग से शो हो जाए। उसके बाद मैंने मतलब एक्स्ट्रा लाइन पे भेजा और जो ग्रेड वेरिएबल में मेरा ग्रेड पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल इधर हमने ग्रेड में रखा ना ई डी सी जो भी था वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारा ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट, हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, तरतीब वाइज मतलब इसको कॉल कर लेना है। तो उसके लिए मैं सिंपल आऊंगा, इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा जो कि हमारी क्लास का होगा। जिस तरह आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तरीके होते हैं, उसमें से ये भी है एक कि आप मतलब क्लास के आखिर में सेमी कॉलन से पहले मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल में आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट के नाम से, पहले मैं कैलकुलेट किसको करूंगा, पहले मैं किसको कॉल करूंगा, मैं कॉल करूंगा जी मैंने गेट मार्क्स करने हैं तो पहले मैं उसको कॉल कर लूंगा। उसके बाद मैं कौन से वेरिएबल मतलब कौन से फंक्शन कॉल करूंगा, मार्क्स तो मैंने हासिल कर लिया। अब मार्क्स हासिल करने के बाद मैंने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो मैं कैलकुलेट वाले को तो इस तरह ही मैंने सारे फंक्शंस को अपने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है या कोई भी कुछ गलती रह गई है। ठीक है, तो मैंने इधर उसको मतलब अपने मार्क्स बताए, मेरा मिड के ये थे फलान थे, और इस लिहाज से मेरा सी ग्रेड बनता है। ठीक है, एक चीज़ मैं ये कर लेता हूँ, जो ये लाइन नीचे आ रही है इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे भेज देता हूँ और फिर हमारा ये ब्यूटीफाई हो जाएगा। सी ग्रेड वैसे सी ग्रेड ही बनता है, आप अलहदा से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही होता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी इसको चेक किया था, तो ये मतलब जवाब एक्यूरेट दे रहा है। ठीक है, अगर कोई मतलब नहीं हुई तो आप मतलब अगर सही जवाब ना निकला हो वैसे तो ये ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और ये जो कोड मैंने लिखा है इसकी अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ जो कुछ आपको समझाया, जो मतलब लेक्चर आपको पूरा, कोशिश यही थी कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। बस से मैंने इस लिहाज से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी हमारी मिनी प्रोजेक्ट की है, कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आता हो। ठीक है, ये मतलब ये फंक्शन को आपको पता ही होगा ना कि स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इस लिहाज से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हम बहुत जल्द वो भी कोर्स लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे ये फाइनल ग्रेड क्या है, वॉइड क्या है, रिटर्न क्या है, मेन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो वो एक्सट्रीम बिगिनर्स के लिए होगा, लेकिन ये इस लिहाज से बताया जा रहा है कि आपको कुछ आता है। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हुई हो या कहीं पे समझ ना आई पर है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। अगर ना किया तो कोई और कर देगा, तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा। आप इसको ट्राई करें और प्रैक्टिस करते जाएं, सी प्लस प्लस बेहतर अंदाज से सीखें। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ मुझे पसंद हुई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।